हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे आज लेटरल वेंट्रिकल कैविटी ऑफ टीलेंसेफेलॉन। स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द रूफ ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। तो आपको पता है लेटरल वेंट्रिकल कुछ ऐसा दिखता है। क्वेश्चन पूछ रहा है इसका जो एंटीरियर हॉर्न है, ये एंटीरियर हॉर्न, उसके रूफ में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये एंटीरियर हॉर्न है, इसका ये रूफ है, इसमें स्ट्रक्चर कौन सा प्रेजेंट है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेटरल वेंट्रिकल। तो देखिए, ये रहा लेटरल वेंट्रिकल, और लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन। और इस फोरामेन के आगे ये जो एरिया दिख रहा है, यह है एंटीरियर हॉर्न, जो कि फ्रंटल लोब में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद एंटीरियर हॉर्न के पीछे ये जो एरिया है, ये है सेंट्रल पार्ट या बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। ये फ्रंटल और दोनों पैरेटल लोब में आ जाएगा। फिर उसके बाद मोस्ट पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर हॉर्न ऑक्सीपिटल हॉर्न, ऑक्सीपिटल लोब में। फिर उसके बाद इंफीरियरली नीचे की साइड प्रेजेंट होता है इंफीरियर हॉर्न, और वो भी टेम्पोरल लोब में। तो ठीक है, ये हो गए पार्ट्स लेटरल वेंट्रिकल के। अब जो लेटरल वेंट्रिकल है, ये देखिए, ये ऐसा शी शेप्ड है, शी शेप में। तो एक स्ट्रक्चर है कॉर्डेट न्यूक्लियस, वो भी ऐसे शी शेप में प्रेजेंट होता है लेटरल वेंट्रिकल के जैसे। तो देखते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस। देखिए, कॉर्डेट न्यूक्लियस है, ये हेड, सॉरी, कॉर्डेट न्यूक्लियस है, हेड, बॉडी और टेल, ये तीन पार्ट्स है कॉर्डेट न्यूक्लियस के लिए। तो देख लेते हैं, ये रहा हेड, ये रहा पहले पूरा कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है, सी शेप में लिटिल वेंट्रिकल के जैसे। और ये रहा हेड कॉर्डेट न्यूक्लियस का, और फिर उसके बाद ये है बॉडी कॉर्डेट न्यूक्लियस की, और ये है टेल। तो देखिए, जो लेटरल वेंट्रिकल है, ये रहा लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल का ये पार्ट है, ये है एंटीरियर हॉर्न। ठीक है, एंटीरियर हॉर्न के नीचे प्रेजेंट है कॉर्डेट न्यूक्लियस। और फिर उसके बाद ये रहा बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, तो इसके नीचे प्रेजेंट है बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। फिर उसके बाद ये है इंफीरियर हॉर्न ऑफ लिटिल वेंट्रिकल, और उसके ऊपर प्रेजेंट है टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो और एक और स्ट्रक्चर है, ये देखिए कॉर्पस कैलोसम। ये चार पार्ट से बना हुआ है, रोस्ट्रम, जेन्यू, ट्रंक और स्प्लीनियम। डायग्राम से देखेंगे, ये रहा कॉर्पस कैलोसम पूरा स्ट्रक्चर एकदम। ये जो इंफीरियरली प्रेजेंट है, इंफीरियर में, ये है रोस्ट्रम। फिर उसके बाद ये जो बैंड दिख रहा है थोड़ा इंटीरियर में, ये है जेन्यू। फिर उसके बाद ये है ट्रंक या बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम। और पोस्टीरियरली एकदम पीछे साइड, ये है स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम। तो अब हम देखेंगे कि जो रिलेशन है लेटरल वेंट्रिकल की और कॉर्डेट न्यूक्लियस और कॉर्पस कैलोसम की। तो एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, तो जो एंटीरियर हॉर्न है लेटरल वेंट्रिकल का, ये देखिए एंटीरियर हॉर्न, इसके एंटीरियर में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीरियर में होता है जेन्यू और रोस्ट्रम ऑफ कॉर्पस कैलोसम। तो ये रहा एंटीरियर, एंटीरियरली इधर प्रेजेंट होगा जेन्यू और रोस्ट्रम, ये दो स्ट्रक्चर कॉर्पस कैलोसम के। ठीक है, फिर उसके बाद रूफ है, रूफ में प्रेजेंट होगी बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम। तो ये एंटीरियर हॉर्न की रूफ है, सॉरी ये रूफ है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होगी बॉडी कॉर्पस कैलोसम की, तो ये रही बॉडी। फिर उसके बाद ये है जेन्यू, फिर उसके बाद ये है कॉर्पस, वो सॉरी, रोस्ट्रम ऑफ कॉर्पस कैलोसम। तो डायग्राम से देखेंगे हम ये देखिए, ये रहा लेटरल एंटीरियर हॉर्न लेटरल वेंट्रिकल का। तो उसकी रूफ में आपको इस स्ट्रक्चर में कॉर्पस बॉडी दिख जाएगी कॉर्पस कैलोसम की। ठीक है, और उसके नीचे ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है। और इस डायग्राम में देखेंगे आप, तो ये देखिए, ये रहा एंटीरियर हॉर्न, और ये एंटीरियर हॉर्न की एंटीरियर में, एकदम एंटीरियर में, ये इतने एरिया में, ये देखिए, ये है रोस्ट्रम। फिर उसके बाद ये बैंड जो दिख रहा है आपको, ये है जेन्यू, और फिर ये इसके पीछे बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम देखते हैं रूफ, सॉरी फ्लोर में, फ्लोर और लेटरल वॉल में क्या प्रेजेंट है। तो फ्लोर और जो लेटरल वॉल है, ये रहा फ्लोर, ये एंटीरियर हॉर्न, और इसका ये जो फ्लोर है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। देखिए, मैंने अभी बताया, ये रहा
एंटीरियर हॉर्न और उसका ये फ्लोर है ये, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो ये एंटीरियर हॉर्न से रिलेटेड स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रल पार्ट या बॉडी ऑफ वेंट्रिकल, इसके साथ कौन से स्ट्रक्चर रिलेटेड है। तो जो सेंट्रल पार्ट है, बॉडी है, वो इंट्रावेंट्रिकल फोरामेन और स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए, ये इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये स्प्लीनियम कार्पस कैलोसम का यहाँ से, ये देखिए ये स्प्लीनियम, सॉरी ये स्प्लीनियम है कार्पस कैलोसम का। तो यहाँ तक क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल पार्ट बॉडी प्रेजेंट है। तो इसके रिलेशन में कौन से स्ट्रक्चर हैं, रूफ में प्रेजेंट है बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम। तो आप जैसा देख सकते हैं, ये रहा बॉडी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, तो उसके रूफ में ये देखिए ये प्रेजेंट है बॉडी कॉर्पस कैलोसम की, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोर में अगर देखेंगे तो बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, थैलेमस और फॉर्निक्स, ये तीन ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो प्रेजेंट हैं। तो देखिए ये फ्लोर है, ठीक है, और इसी के नीचे साइड आप एज्यूम करेंगे तो जो मोस्ट मीडियली है वो है फॉर्निक्स, ये फॉर्निक्स प्रेजेंट है मोस्ट मीडियली। फिर उसके बाद आ जाएगा थैलेमस, और थैलेमस में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्ट्राया टर्मिनालिस, ये ऐसे जाता है। और फिर उसके बाद जो लेटरली प्रेजेंट है वो है कॉर्डेट न्यूक्लियस, बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है लेटरल वेंट्रिकल बॉडी, उसके नीचे प्रेजेंट है बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। हाँ, ये मोस्ट लेटरली है ये वाला पार्ट। फिर अब मीडियली आप देखिए, इस डायग्राम में देखिए ये, अब इस डायग्राम में आप ये देख सकते हैं, ये है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का जो में प्रेजेंट होता है वो एंटीरियर हॉर्न, तो ये एंटीरियर हॉर्न है ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब में आपको पता है प्रेजेंट क्या होता है, पोस्टीरियर लोब। फिर उसके बाद ये जो दिख रहा है ये टेम्पोरल लोब है, यहाँ पे प्रेजेंट है इंफीरियर हॉर्न। तो ये रहा इंटीरियर हॉर्न। फिर उसके बाद इंटीरियर हॉर्न से ये ऑक्सीपिटल हॉर्न, फिर ये टेम्प इंफीरियर हॉर्न। तो ये आपका पूरा ऐसा लेटरल वेंट्रिकल, ये देखिए। तो एंटीरियर हॉर्न, सॉरी जो लेटरल वेंट्रिकल है उसके एंटीरियर हॉर्न के नीचे इंफीरियरली प्रेजेंट था कॉर्डेट न्यूक्लियस। और फिर उसके बाद बॉडी में देख रहे थे अपन लेटरल वेंट्रिकल की, तो इधर साइड बॉडी प्रेजेंट है लेटरल वेंट्रिकल की, कट इसमें नहीं दिख रही है, पर उसके जो मीडियली है ये है फॉर्निक्स। फिर उसके बाद प्रेजेंट है थैलेमस, थैलेमस के ऊपर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है स्ट्राया टर्मिनालिस, ठीक है। फिर उसके बाद इधर प्रेजेंट होता है क्या, लेटरली कॉर्डेट बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो जो स्ट्रक्चर आपने देखा, रूफ में प्रेजेंट है बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम, और फ्लोर में प्रेजेंट है बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस मोस्ट लेटरली। फिर उसके बाद थैलेमस, और एकदम मीडियल में फॉर्निक्स। आपको अगर और अच्छे समझना है तो ये देखिए ये रहा लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल का ये जो हिस्सा है ऐसा दिख रहा है, ये मीडियल एकदम मीडियल पार्ट है, और ये है मोस्ट लेटरल पार्ट। तो जो मोस्ट मीडियल पार्ट है इधर ऐसे फॉर्निक्स प्रेजेंट होता है, ये वाले डायग्राम में देखिए ये फॉर्निक्स प्रेजेंट है ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऐसे थैलेमस, ये ऐसे थैलेमस प्रेजेंट होगा। फिर उसके इधर साइड ये कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये देखिए ये रहा थैलेमस। फिर उसके बाद इस स्ट्रक्चर में ये रहा कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो ये हमने देखे बॉडी के रिलेशन। फिर उसके बाद कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि फोर्सेप मेजर क्या है। देखिए फोर्सेप मेजर क्या है, ये है पोस्टीरियर लोब काय का, सॉरी पोस्टीरियर ऑक्सीपिटल लोब है सेरिब्रम का। तो ऑक्सीपिटल लोब में यहाँ से कुछ फाइबर जाते हैं और जाएंगे वो, और स्प्लीनियम जो कॉर्पस कैलोसम का स्प्लीनियम है वहाँ से होती है दूसरे लोब में कनेक्ट करेंगे। तो ये क्या होता है, फोर्सेप मेजर। ये है देखिए ये कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। इसका जो ये पार्ट है ये जेन्यू है। फिर उसके बाद ये बॉडी प्रेजेंट है, और ये है स्प्लीनियम। तो ऑक्सीपिटल लोब से फाइबर्स जाएंगे स्प्लीनियम से होती है दूसरे ऑक्सीपिटल लोब में। तो ये है जो फोर्सेप मेजर है। फिर उसके बाद फ्रंटल लोब में से फाइबर होते हुए जाएंगे जेन्यू ऑफ कार्पस कैलोसम और दूसरे फ्रंटल लोब में, तो ये है फोर्सेप माइनर।
ऐसे ही क्या होता है, टेम्पोरल लोब से होते हुए फाइबर, इसके नीचे प्रेजेंट है ये टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब से फाइबर होते हुए जाएंगे कहाँ पे, बॉडी ऑफ कार्पस कैलोसम ऐसे, और दूसरे टेम्पोरल लोब में चले जाएंगे। तो इन फाइबर्स को हम कहते हैं ये है टेपिटम। तो देखिए ये जो दिख रही है आपको, ये है ऑक्सीपिटल हॉर्न। ऑक्सीपिटल हॉर्न के मीडियली जो फाइबर गए हैं वो है फोर्सेप्स मेजर, और लेटरली जो गए हैं वो है टेपिटम। ठीक है, तो ये फाइबर्स आपको पता होना चाहिए। इस डायग्राम में भी देख लिए, ये है कॉर्पस कैलोसम, ये है जेन्यू बॉडी, फिर उसके बाद स्प्लीनियम। तो ये ऐसे फाइबर्स जा रहे हैं, ये है फोर्सेप्स मेजर, फिर उसके बाद ये है ऐसे, ये कोरोना रेडियाटा है, रेडिएशन ऑफ कॉर्पस कैलोसम। फिर उसके बाद जेन्यू से ऐसे जा रहे हैं फ्रंटल लोब के लिए, वो ये है फोर्सेप्स माइनर। तो देखिए अब हम देखते हैं पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। तो इसकी जो मीडियन रूफ है वो लेटरल वॉल है पोस्टीरियर हॉर्न की। पोस्टीरियर हॉर्न ऑक्सीपिटल लोब में प्रेजेंट है, और उसकी रूफ और मीडियल वॉल में क्या प्रेजेंट है, टेपिटम। अब देखिए ये रहा पोस्टीरियर हॉर्न, ठीक है, दोनों पोस्टीरियर हॉर्न। अब इसका रूफ और लेटरल वॉल, तो ये रहा रूफ और ये रहा लेटरल वॉल। तो यहाँ पे जो फाइबर्स प्रेजेंट है टेपिटम है। अब मैंने आपको बताया था जो टेपिटम है वो टेम्पोरल लोब से होते हुए बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम फिर दूसरे टेम्पोरल लोब में चले जाते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं लेटरली कहाँ पे, ऑक्सीपिटल हॉर्न के। तो देखिए लेटरली तो ये टेपिटम इधर से प्रेजेंट है, टेपिटम ऐसे होते हुए जा रहे हैं, और रूफ में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जाएंगे बॉडी से कॉर्पस कैलोसम के और इधर चले जाएंगे। तो ये हो गया रूफ और लेटरल वॉल में प्रेजेंट है टेपिटम। फिर उसके बाद मीडियल वॉल में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फॉर्सेप्स मेजर और कैल्कराइन सल्कस। डायग्राम से समझेंगे। देखिए इस डायग्राम में ये रहा कैल्कराइन सल्कस, ठीक है, इस कैल्कराइन सल्कस, और ये रहा क्या, पोस्टीरियर हॉर्न। तो ये कैल्कराइन सल्कस के कारण ये पोस्टीरियर हॉर्न में ऐसी एक स्वेलिंग सी आई है। तो ये जो स्वेलिंग है, ये इसका नाम है क्लैरा एविस, क्लैरा एविस करके, ठीक है। और फिर देखिए मैंने आपको बताया था जो फोर्सेप्स मेजर है वो स्प्लीनियम से होते हुए जाते हैं। तो यहाँ से जो फाइबर्स हैं, यहाँ से फाइबर्स हैं फोर्सेप्स मेजर, वो स्प्लीनियम से होते हुए दूसरे ऑक्सीपिटल लोब में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मीडियल पार्ट है किसका, ऑक्सीपिटल लोब का, वो सॉरी ऑक्सीपिटल हॉर्न का, तो वो बना रहा है किससे, कैलार एविस से, ठीक है, जो बना है कैल्कराइन सल्कस के कारण। फिर उसके बाद फोर्सेप्स मेजर, ये दो पार्ट, तो ये मीडियल पार्ट बनाया है। तो देखिए मीडियल वॉल किसने बनाया, फोर्सेप्स मेजर और कैलार एविस, कैल्कराइन सल्कस से जो बना था, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो हमारा लास्ट है इंफीरियर हॉर्न ऑफ लिटिल वेंट्रिकल। आपको पता है इंफीरियर हॉर्न टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट है इंफीरियर हॉर्न। तो जो इंफीरियर हॉर्न है उसकी रूफ में क्या प्रेजेंट होता है, टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। पहले भी मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये इंफीरियर हॉर्न है और ये रहा कॉर्डेट न्यूक्लियस, उसकी रूफ में प्रेजेंट है, और फ्लोर में प्रेजेंट है हिप्पोकैम्पस। तो देखिए इस डायग्राम में ये रहा सॉरी टेम्पोरल हॉर्न, मतलब इंफीरियर हॉर्न, और यहाँ पे उसकी फ्लोर में ये दिख रहा है हिप्पोकैम्पस, ये रहा हिप्पोकैम्पस, ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये फॉर्निक्स से ऐसे जुड़ा हुआ है। तो रूफ में प्रेजेंट है टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस और फ्लोर में प्रेजेंट है हिप्पोकैम्पस। तो ये हमको याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन था हमारा, स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द रूफ ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। तो ये एंटीरियर हॉर्न है और इसकी रूफ में, तो रूफ में मैंने आपको बताया प्रेजेंट होता है बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम। तो बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोसम इसका आंसर है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन, स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग इन द मीडियल वॉल ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। तो ये पूछ रहा है जो पोस्टीरियर हॉर्न है लेटरल वेंट्रिकल की, उसकी मीडियल वॉल में कौन सा स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है, सॉरी पोस्टीरियर हॉर्न, ये रही पोस्टीरियर हॉर्न, और उसकी मीडियल वॉल में कौन सा स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मीडियल वॉल किससे, फोर्सेप्स मेजर
और कैल्कराइन सर्कस का कैलार एविस, ये 2 बनाते हैं, कैलार एविस। तो ये पहला ऑप्शन आंसर है, कैलार एविस और फोर्सेप मेजर। तो आप खुद से एक बार ट्राई करना, देखना, रिवाइज करना, तो कॉन्सेप्ट आपको ये और क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन करने में आसानी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।